हेलो एवरीवन। चलिए आज मैं आपको पुनः एप्लीकेशन राइटिंग सीरीज के अंतर्गत एक नया और दूसरा एप्लीकेशन लिखकर बताने वाला हूं। और आज का हमारा प्रश्न है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल और हेडमास्टर फॉर इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मीन्स टीसी। टीसी के लिए हमको अपने संस्था प्रमुख को एक आवेदन पत्र लिखना है इंग्लिश में, तो उसे हम कैसे लिखें। और आपको मैं अपने पिछले वीडियो में भी इनके बारे में बताता आ रहा हूँ कि हमें हमेशा एप्लीकेशन के पार्ट्स को यूज़ करना चाहिए और उसको समझना है, और उसको समझते हुए एप्लीकेशन को लिखेंगे तो हम विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशनों को बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। यदि हम मिडिल स्कूल के लिए लिखेंगे तो हम यहाँ पर हेडमास्टर लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल। आफ्टर इट नेम ऑफ स्कूल एंड एड्रेस ऑफ स्कूल। तो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट, इनसाइड एड्रेस ऑफ एड्रेसी। माने किसको हमको लिखना है, हमको किसको लिखना है, प्रिंसिपल या हेडमास्टर को लिखना है, तो हम लिख दिया टू द प्रिंसिपल और हेडमास्टर, उनका एड्रेस यहाँ पर रहेगा। अब सेकंड पार्ट होता है, को मालूम है, सब्जेक्ट। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन। इसमें हमको भी सब्जेक्ट मालूम, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। एन एप्लीकेशन for issue transfer certificate। This is the second part of an application. It is already given in the question. Next है respected sir or madam. This is third point and it is called salutation. आपको पता है सर और मैडम किस किस स्थिति में लिखना है, इसलिए इसे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। नाउ वी हैव टू गो द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज द ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ एप्लीकेशन एंड इट इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन। तो इसको हम अपने तरीके से कई प्रकार अपने अनुसार वर्ड चयन करके हम लिख सकते हैं, बट इट विल बी सेम। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से, ऐसी को हम स्टेट भी लिखते हैं, आई बेग टू से दैट। तो दैट तक हमारा ओपनिंग पैराग्राफ होता है और यह सभी एप्लीकेशन में सेम होता है। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट, उसके बाद लिखेंगे अपने बारे में, एंड इट इज़ द मेन बॉडी ऑफ एप्लीकेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। एंड इट इज़ चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और ये प्रश्न के हिसाब से चेंज होता रहता है। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th of your school, of your school। My father
हैज़ बीन transferred from Delhi to भोपाल। यहाँ पर आपको जैसा प्रश्न दिया जाएगा और आप जिस स्थान पर हैं उसके स्थान पर उसके अनुसार आप लिखेंगे नेम को, प्लेस का। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस या ड्यू टू लिख सकते हैं या एज अ रिजल्ट लिख सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस आई एम अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी हियर। इस प्रकार से हमने अपने बारे में लिख दिया मेन बॉडी में। इट इज़ कॉल्ड द मेन बॉडी ऑफ एप्लीकेशन एंड इट इज़ द 5th पार्ट। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और यह प्रश्न के अनुसार बदलता रहता है। इसमें हम लिख दिया कि हम यहाँ पर पढ़ने में असमर्थ हैं क्योंकि मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ हो चुका है। तो ये हमारी बात एक परिचय और साथ साथ रीज़न बताना पड़ता है, उसको हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? क्लोजिंग पैराग्राफ ऑफ एप्लीकेशन, और इसको हम बोलते हैं 6th पार्ट। नेक्स्ट है हैंस। अब इसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे, आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज issue me my transfer certificate as early as possible, इस प्रकार से हमने यहाँ लिख दिया, हैंस आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इशू मी माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज अर्ली एज पॉसिबल। हमने लिख दिया। अब इसके साथ साथ हम उनके लिए धन्यवाद ज्ञापन भी लिखेंगे। आई शैल बी thankful to you for this। इस प्रकार से फॉर दिस भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी नो प्रॉब्लम, आई शैल बी थैंकफुल टू यू भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद आपको मालूम है ये हो गया क्लोजिंग पैराग्राफ। अब हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में आप सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए डेट, यहाँ पर आपको डेट लिखना है और इस प्रकार लिखना है, इस तरफ लिखना है योर्स ओबीडियंटली। स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो भी राइट है। योर्स ओबीडियंटली रोल नंबर XYZ क्लास एंड नेम ऑफ स्कूल। तो इस प्रकार से आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन इंग्लिश में लिख सकते हैं। आई होप आपको यह समझ में आ गया कि हम
किस प्रकार से एप्लीकेशन के सभी भागों का प्रयोग करते हुए एक अच्छा एप्लीकेशन सरलता से लिख सकते हैं बिना रटे, अंडरस्टैंडिंग के साथ। थैंक यू।